नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आखिरकार ट्रंप को झुकना ही पड़ा। आप अगर लेटेस्ट ट्रंप की न्यूज़ देखो तो उसमें ट्रंप अनाउंस किया था कि अभी 5 दिन के लिए हम वॉर को पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब जो एनर्जी और पावर प्लांट के ऊपर अटैक करने की बात कर रहा था, जो कि 48 घंटे का वार्निंग दिया था ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन करने के लिए। बट 48 घंटे के बाद ट्रंप का ये मैसेज आता है कि 5 दिन के लिए हम इस वॉर को पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। लेकिन ईरान की इस चीज पे कोई भी बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। वो अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो लड़ाई अभी भी चालू है। हाँ, यूएस की तरफ से ऐसे न्यूज आ रहा है जिस चीज पे मार्केट ने रिएक्ट किया। बट अगर ये पोस्ट देखोगे आप, न्यूयॉर्क की पोस्ट, तो ईरान अभी भी देखिए लॉन्च कर रहा है मिसाइल्स। ईरान एंड इसराइल का जो है वो उनका जो वॉर है वो कंटिन्यू हो रहा है। यूएस की तरफ से पॉज हो सकता है बट अभी इन दोनों के बीच अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ईरान का एक और पोस्ट देख सकते हो आप, तो इनका जो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए ट्रम्प ने क्या बोला कि पिछले 2 दिन में हम ईरान और हमारे बीच जो है बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव एंड बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। ये ट्रम्प बोल रहा है, ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और ट्रम्प ये भी बोल रहा है कि हम जो ये बात कर रहे हैं, इससे जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। देखिए ये जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्वियसली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो भी यूएस के ऊपर दबाव जरूर डाल रहे होंगे। और ट्रम्प ये भी बोल रहा है कि बातचीत जो है वो काफी पॉजिटिव टोन है। मतलब हो सकता है कि चीजें संभल जाए और डिस्कशन अभी भी चल रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रम्प सीधा बोल रहा है कि डिस्कशन चल रहे हैं, बट ईरान का जो कुछ चीज हुआ है, आपको पता है ईरान का जो सुप्रीम लीडर था आयतुल्ला अली खामनी, उसको इन्होंने मार गिराया। फिर जो अली लारिजानी है, जो इनका नेशनल सिक्योरिटी चीफ थे ईरान के, उनको भी मार गिराया। तीसरा जो बासिस फोर्स चीफ थे, उनको भी मार गिराया। और शुरू में जो अटैक हुआ था, एक स्कूल के ऊपर अटैक किया था, बच्चे बहुत मरे थे। क्या ये सब चीजें भूल के ईरान सुनेगा? इसमें एक और भी बात है कि ईरान की तरफ से पहले भी क्लियर कर दिया था कि ऑन टेबल, मतलब बातचीत जब हो रही है उसके बीच में 2 बार वो अटैक झेल चुके हैं, तो क्या वो तीसरी बार भी बात करने के लिए तैयार होगा? तो वो बहुत बड़ी बात है। तो वॉर अभी रुका नहीं है, पॉज हुआ है। देखिए ट्रम्प की माने तो वो ये बोल रहा है कि मैंने अपने टीम को ऑर्डर ये दे दिया है कि ईरान के जो पावर प्लांट्स है एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर मिलिट्री स्ट्राइक नहीं हो, जो कि इन्होंने ट्रम्प ने पहले प्लान किया था और अभी फिलहाल के लिए 5 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। देखिए आगे क्या होगा वो कंप्लीट डिपेंड करेगा। ये जो 3 4 4 5 दिन है, इसके बीच में कुछ ईरान का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यूएस अपनी तरफ से खाली बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। ईरान एंड इसराइल को तो वॉर चल ही रहा है, पर इसराइल की तरफ से भी कोई ऐसा पॉज या फिर पोस्टपोन या फिर शांति का वार्ता कुछ आया नहीं है। तो इस स्टेटमेंट पे, ट्रम्प के स्टेटमेंट पे जो मार्केट आज ग्रीन रिएक्ट किया है, तो इस पे ये समझना जरूरी है कि वॉर जो है वो खत्म नहीं हुआ है और अटैक जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू भी हो रहा है ईरान इसराइल का देखे तो। और ये खाली डिले हुआ है, बातचीत थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ फिर से ये अटैक स्टार्ट होगा। बट क्योंकि ये मार्केट इतना गिरा था तो खाली डिले को भी वो पॉजिटिव सेंस किया मार्केट, और आज लगभग 400 पॉइंट निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ। बट अगर आप देखेंगे तो इसको, ये जो निफ्टी 400 पॉइंट आज बढ़ा है, एक्चुअली ये कल ट्रम्प के मैसेज के बाद 1000 पॉइंट के आसपास ये प्लस हो गया था, मतलब इसके आसपास हो गया था। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी है। तो जहाँ कंफ्यूजन होता है मार्केट वहां से 100% कॉन्फिडेंस होके पैसा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो जहाँ 1000 पॉइंट प्लस दिखा रहा था वहाँ अभी ओनली 400 पॉइंट में क्लोज हुआ है। तो ये भी नोट करने की बात है, क्योंकि चीज कभी भी सीरियस हो सकता है, अभी कंप्लीटली क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहीं आप निफ्टी बैंक देखोगे तो 1200 पॉइंट के आसपास प्लस में बंद हुआ। निफ्टी 50 के लगभग 45 जो है वो ग्रीन में आज बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा जो आज पॉजिटिव में बंद हुआ, इंडिगो, एल&टी, बजाज फाइनेंस, इटरनल, एशियन पेंट्स, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा गिरे हुए थे। ये ऐसे शेयर्स हैं जो 20 20 22 22 25 25% गिरे हैं। तो अगर 4 या 5% ऊपर चले भी गए तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी दे दिया। बस ये कि ये थोड़ा रिलीफ रैली कह सकते, बहुत ज्यादा गिर गया था, थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिला तो हाँ ठीक है 2 4% बढ़ गया। बट अभी भी ये श्योरिटी नहीं है मार्केट में। तो आप ये याद रखना कि अभी भी मार्केट श्योर नहीं हुआ है। अगर मार्केट श्योर होता तो कल जो 1000 पॉइंट दिखा रहा था वो 1000 पॉइंट नहीं है, तो 800 पॉइंट तो प्लस में आज क्लोज होता। बट वो नहीं हुआ क्योंकि कंफ्यूजन अभी भी है। और अगर आप निफ्टी बैंक की देखो, एक महीने में जो सबसे ज्यादा गिरे हैं आईडीएफसी बैंक, इसमें तो एक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ था जिस चीज को लेके ये बहुत तगड़ा गिरा था, उसको आप काउंट कर सकते हो, वो है। और पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एयू बैंक, ये भी आपका वर्क कंडीशन के हिसाब से काफी गिरे हैं। एंड एचडीएफसी बैंक देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में जो चेयरमैन का रेजिग्नेशन था, जिसपे आपका वैल्यूज एंड एथिक्स कंसर्न था, उस चीज को लेके काफी, और उस चीज को लेके काफी ये गिरा।
खास करके। वहीं आप और कुछ देखो तो एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये कुछ है जो आपके बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो इन शेयरों को आप नज़र में रख सकते हो। जब चीज़ें ठीक होगा, यही चीज़ें अच्छे से रिकवरी करेंगे। वहीं आप आज अगर निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो 2.5% और स्मॉल कैप भी 2.5%। तो अगर देखा जाए तो आज लोगों की जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा-सा पॉजिटिव बंद हुआ होगा, क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आज अच्छा खासा प्लस में था। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो आपका क्रूड जो है वो आपका 100 के आसपास आ गया है, क्योंकि ये नॉर्मली 120 के आसपास पहुंच गया था। तो अभी ये थोड़ा नीचे आया है, तो ये प्लस पॉइंट है। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो मुझे जितना समझ आ रहा है कि अभी भी चीजें कंप्लीट क्लियर नहीं है, तो आप इसको रिलीफ रैली ही मान सकते हो, या फिर अभी फिलहाल के लिए सारा पैसा डालना बिल्कुल राइट डिसीजन नहीं होगा। स्टिल आपका पैसा है, आपका डिसीजन। वहीं आप डॉलर देखोगे तो 94 के आसपास है, तो डॉलर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन मार्केट के लिए खास करके। और वहीं गोल्ड देखो तो गोल्ड 1,40,000 के आसपास है। तो दोस्तों सीधी बात है, जब आपका वॉर हुआ था तो ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर गया, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की वजह से ऑयल पास नहीं हो पा रहा है। और खास करके ये जो ऑयल डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसकी वजह से हर जगह पे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अभी फिलहाल के लिए आपको पॉज मिला है, तो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल रहा है, बट ये टेम्पररी रिलीफ दे रहा है। तो इसको ये मत समझना कि बस हो गया, वॉर खत्म हो गया। अगर एफआईए की देखोगे तो एफआई कंटिन्यू सेल करते जा रहे हैं। आपका डेविस को भी 10,500 करोड़ के आसपास सेल किया था, और लगातार इनका सेलिंग जारी है। और अभी तक फिलहाल के लिए देखोगे तो मार्च में 97,000 करोड़, 97,000 करोड़ रुपए ये सेल कर चुके हैं अभी तक। बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ी सेलिंग है। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। तो दोस्तों ये जरूर याद रखना कि ईरान जो है वो भी सारी चीजें याद रखेगा कि अगर वॉर को वो कम्प्लीटली सीज फायर कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ कंडीशन लेके आए। पता नहीं है, बट हो सकता है कुछ कंडीशन लेके आए, और उस चीज पे यूएस एंड इजराइल क्या राजी होंगे, या ईरान सब कुछ भूल के वो वॉर को सीज फायर करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब देखते हैं, अभी जो ये जो 5 दिन का टाइमिंग बोला हुआ है ट्रम्प की तरफ से, देखते हैं इसके बीच में आउटपुट कैसे आता है। उस चीज को लेके मार्केट आगे रिएक्ट करेगा। देखिए बीच में भी जो आपका 3 दिन का रैली हुआ था, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो आपका 3 दिन का रैली हुआ था, लेकिन एक ही दिन में वो सारा लूट लिया। तो चीजें पॉजिटिव होता है तो अच्छा खासा ग्रीन भी जाता है, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो वो एक साथ गिर जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एक दिन की ग्रीन देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको उतना, अगर आपके पास टॉलरेंस करने की ताकत है, ठीक है, आप अपना डिसीजन जरूर ले सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके ही इन्वेस्टमेंट का भी प्लान करना, क्योंकि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपका रिव्यू क्या है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शेयर की एनालिसिस या अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।